साधु और रहस्यमयी लड़की की एक रात साधु ने जैसे है राधिका को देखा, उसके अंदर अलचल मच गई। राधिका कुछ समझ पाती उससे पहले साधु ने राधिका को पीछे से पकड़ लिया और एक ही झटके में। दोस्तों, कहते हैं मोहब्बत किस्मत से मिलती है, कभी जंगल की खामोश रातों में तो कभी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी बनकर। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं साधु और एक जवान लड़की की ऐसी कहानी जिसने एक तपस्वी की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। प्लीज दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। चांदनी रात, मुलाकात घना जंगल। चांद आसमान में चमक रहा था। साधु महेशानंद अपनी झोपड़ी में ध्यान लगाए बैठे थे। अचानक बाहर से किसी लड़की की चीख और रोने की आवाज आई। साधु ने दरवाजा खोला तो देखा सामने खड़ी थी एक जवान लड़की, भीगी आंखें, खुले बाल और बारिश से तरबतर कपड़े। लड़की कांपते हुए बोली, महाराज मुझे बचा लीजिए, मैं रास्ता भटक गई हूं और कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। साधु का दिल पसीज गया। उन्होंने उसे अंदर जगह दी और आग जलाई ताकि वह गर्म हो सके। पहली नजदीकी आम लड़की का नाम राधिका था। वह साधु के पास बैठी थी, लेकिन उसके शरीर से उठती खुशबू और उसकी सांसों की गर्मी साधु के तपस्वी मन को पहली बार विचलित करने लगी। राधिका ने धीरे से कहा, महाराज आप इंसान हैं, मैं भी। अगर आपने आज मुझे सहारा नहीं दिया तो मैं टूट जाऊंगी। उसका हाथ साधु के हाथ से छू गया। साधु का वर्षों का संयम कांप उठा। रात बढ़ती गई। बाहर तूफान और बिजली थी और अंदर खामोशी और मोहब्बत की आग। उस रात साधु और राधिका का मिलन हुआ। वो रात तपस्या और व्रत तोड़ गई, लेकिन साधु को पहली बार किसी औरत का प्यार मिल गया। राज छुपाने की कोशिश सुबह हुई तो साधु ने राधिका को देखा। वो अब भी उनकी बाहों में सो रही थी, लेकिन तभी बाहर से गांव के बुजुर्ग की आवाज आई, महेशानंद महाराज आप अंदर हैं ना? रात को हमने किसी औरत की चीख सुनी थी। साधु घबरा गए। उन्होंने तुरंत राधिका को कुटिया के कोने में बने पुराने तहखाने में छुपा दिया। बुजुर्ग अंदर आए और पूछताछ करने लगे। साधु ने कांपती आवाज में कहा, नहीं बाबा, वो तो हवा और तूफान था। बुजुर्ग तो चले गए, लेकिन जाते जाते उनकी नजर जमीन पर पड़ी लाल चुनरी पर ठहर गई। साधु समझ गए कि अब राज छुपाना आसान नहीं होगा। कैद और चाहत। उस दिन के बाद साधु ने राधिका से कहा, अब तुम कुटिया से बाहर नहीं जाओगी। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। राधिका पहले तो रोई, विरोध किया, लेकिन फिर धीरे धीरे साधु की बाहों और रातों की गर्माहट में बनती चली गई। दिन में वह साधु के लिए खाना बनाती और रात को साधु उसकी जवानी में खो जाता। राधिका अब समझ चुकी थी, वह साधु के लिए सिर्फ वह प्रेमिका नहीं, बल्कि उसकी कमजोरी भी बन चुकी है। प्यार का इजहार समय बीता। राधिका अब साधु की कुटिया में ही रह गई थी। गांव में बातें फैलने लगीं कि साधु अब पहले जैसे तपस्वी नहीं रहे। एक रात राधिका ने साधु की आंखों में देखते हुए कहा, महाराज मैं जानती हूं आप मुझे छुपा कर रख रहे हैं, लेकिन सच ये है कि मैं अब कहीं और जाना ही नहीं चाहती। आपके बिना मेरी दुनिया अधूरी है। साधु की आंखें भर आईं। उन्होंने कहा, राधिका तुमने मुझे इंसान बनाया है, अब मैं साधु नहीं रह सकता। अगर तुम चाहो तो हम दोनों इस गांव को छोड़कर कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। राधिका ने उसका हाथ पकड़कर कहा, हाँ मैं तैयार हूं। अब मेरी दुनिया सिर्फ आप हो। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद साधु और राधिका गांव छोड़कर दूर कस्बे में बस गए। वहां लोग उन्हें एक साधारण दंपत्ति के रूप में जानते थे। किसी को नहीं पता था कि ये वही साधु है जिसकी जिंदगी एक रहस्यमयी लड़की ने हमेशा के लिए बदल दी थी। दोस्तों, प्यार न तो धर्म देखता है, न रूप, न समय, वो तो बस दिल से होता है। साधु और राधिका की कहानी यही सिखाती है, कभी कभी एक रात इंसान की पूरी जिंदगी बदल देती है।